प्रियजनों, आज हम आंतरिक भय पे चर्चा करेंगे। आंतरिक भय कैसे उत्पन्न होता है और हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलते हैं और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारा भय अक्सर हमारी चीजों, लक्ष्यों या नियंत्रण की आसक्ति से उत्पन्न होता है। जब हम सुख शांति को बाहरी वस्तुओं से जोड़ते हैं तो उनकी चिंता भय बन जाती है। इस तरह आसक्ति भय की जड़ होती है जो हमें मानसिक बंदी बना लेती है। एक समय की बात है, भारत के पूर्व दिशा में एक बुद्धिमान ऋषि रहते थे जो मानव भावनाओं की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे ताकि वे आंतरिक शांति और सुख पाने का मार्ग जान सकें। एक दिन संजय नामक एक युवक चिंतित चेहरा लिए ऋषि के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं भय से घिरा हुआ हूं। मुझे भविष्य का डर है, अनजाने का डर है, उन चीजों का डर है जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। ऋषि ने शांत भाव से उसकी बात सुनी और बोले, भय सूरज को ढकने वाले बादल की तरह है। यह हमें संसार की सुंदरता और प्रकाश देखने से रोकता है। लेकिन भय की भी एक जड़ होती है। यदि हम उस जड़ को पहचान लें तो भय को मिटा सकते हैं। संजय ने रुचि दिखाई और ऋषि से विस्तार से समझाने को कहा। ऋषि ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो बड़े परिश्रम से अपना गुजारा करता था। एक दिन उसे पता चला कि एक धनी व्यक्ति गांव में आकर गरीबों को धन बांटने वाला है। वह खुश होकर गांव के चौराहे पर प्रतीक्षा करने लगा। जब धनी व्यक्ति आया तो उसने उस गरीब को देखा और उससे बातचीत करने रुका। गरीब आदमी भय से बोल नहीं सका। धनी व्यक्ति ने पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? गरीब ने कहा, मुझे डर है कि आप मुझे कुछ नहीं देंगे। मुझे डर है कि मैं फिर से खाली रह जाऊंगा। धनी व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मत डर मेरे मित्र, मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। और उसने उसे एक सोने के सिक्कों की थैली दे दी। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देकर वहां से चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसे याद आया कि वह अपनी पुरानी सिक्कों वाली थैली वहां छोड़ आया है। वह वापस दौड़ा और बोला, कृपया इसे ले लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। धनी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे रखो, तुम्हें भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन गरीब आदमी डर और संदेह के कारण उस थैली को स्वीकार करने से हिचकिचा रहा था। वर्षों बाद वह गरीब आदमी बहुत धनी बन गया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह अब भी डरा रहता था। डर कि सब कुछ खो जाएगा, डर भविष्य का, डर अनजाने का। उसे समझ आया कि उसका भय उस दिन शुरू हुआ था जब उसने वह थैली छोड़ दी थी। संजय को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। ऋषि ने समझाया, वह थैली उस व्यक्ति के भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का प्रतीक थी। उसका भय इस विश्वास से उपजा था कि वह उन चीजों के बिना सुखी नहीं रह सकता। लेकिन सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। संजय को ऋषि की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसका भय भी उन चीजों से जुड़ा है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे यह सच्चाई पता चली कि सच्चा सुख हमारे अपने हृदय और मन में होता है और भय सिर्फ एक भ्रम है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, भय अंधेरे कमरे की तरह है। जब तुम पर्दे हटाते हो तो प्रकाश भीतर आता है और अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह जब हम अपने भय की जड़ को समझते हैं और अपने आसक्तियों को छोड़ते हैं, तब हम स्वयं को प्रकाश, सुख और आंतरिक शांति के लिए खोलते हैं। संजय ऋषि के घर से हल्का और शांत मन लेकर निकला। उसे समझ आ गया कि उसका भय उसे पूर्ण जीवन जीने से रोक रहा था, लेकिन अब वह तैयार था उसका सामना करने को। भय एक सामान्य मानवीय भावना है। यह अनजान या हानि की संभावना पर हमारी प्रतिक्रिया है और यही हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसे स्वीकार करना पहला कदम है। जब हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि हम किस चीज से डरते हैं और उसके पीछे का कारण क्या है, तभी हम अपने डर को दूर कर सकते हैं। विवेकपूर्ण चेतना का अभ्यास एक शक्तिशाली उपाय है। यह हमें वर्तमान में बनाए रखता है और भय को कम करता है। धीरे धीरे जब हम अपने भय का सामना करते हैं
और छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। चाहे नौकरी खोने का डर हो, नई चुनौती का सामना करना हो या कठिन समय से गुजरना हो, हमें अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। भय को नियंत्रण मत दो, बल्कि समझदारी से उसका सामना करो। जैसा कि ऋषि ने कहा, भय अंधेरे कमरे जैसा है, पर्दे हटाओ और प्रकाश आने दो। आशा है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।